हेलो वेलकम साथियों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। दोस्तों यहाँ पर मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इसको बनाने में मुझे आज पूरा दिन लगा है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था इसमें, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख भी पा रहे होंगे, उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT अगर 25% अगर पद बढ़ जाते हैं तो फिर अभी की जो कट ऑफ है इससे कितना बढ़ेगा। ठीक है, तो जो फाइनल कट ऑफ रहेगी 25% बढ़ने के बाद वो कितनी रह सकती है, ये हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर तैयार की है। और ये जो भी मैंने यहाँ पर कट ऑफ बना रखी है, इसमें मैंने बेस क्या बना रखा है ये मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने देखा, जो अभी हाल ही में रिजल्ट आया था, जो अभी फाइनल तुम्हारी अभी की जो कट ऑफ है वो देखी मैंने, और उसके बाद पदों की संख्या देखी है प्रत्येक सब्जेक्ट में। और उन पदों की संख्या में प्रत्येक सब्जेक्ट में अगर 25% पद बढ़ते हैं तो उसके बाद, ठीक है, उसके बाद कितने, हर सब्जेक्ट में 25% पदों को बढ़ाकर मैंने यहाँ पर को इसका कैलकुलेशन कर रखा है। हो सकता है किसी में 25%, मान लीजिए जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें अगर 48 हो रहा है 25% का, तो हो सकता है इसमें 50 पद निकल जाए, और किसी में सब्जेक्ट में आपके 20 ही पद निकले, वो बात की बात है। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल जिस सब्जेक्ट में जितने हैं उसमें से मैं 25% पद मान के चला हूँ हर सब्जेक्ट में। ठीक है, ये बिल्कुल एक्यूरेट 100% सही नहीं हो सकता, बस ये एक आंकलन है। ठीक है, देखिए आप जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने जनरल के लिए, जनरल में ओपन और वुमेन दोनों का बना रखा है। EWS में ओपन और वुमेन दोनों हैं, और OBC में ओपन और वुमेन, SC में भी ओपन वुमेन और ST में भी ओपन वुमेन, सबका बना रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स, साइंस, SST, फिजिकल एजुकेशन, व्यायाम मतलब होम साइंस और कॉमर्स। ठीक है, इतने सब्जेक्टों का बना रखा है। मेन सब्जेक्ट जितने भी थे सभी का मैंने यहाँ पर बना रखा है। ठीक है, तो देख लेते हैं फटाफट से, तो ये पूरी डिटेल पूरा इसको मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत। चलिए, तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बहुत मेहनत कर रखिए, थोड़ा सा अपनी क्रिया प्रतिक्रिया भी आप लोग जरूर देना। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हिंदी में दोस्तों यहाँ पर को। ठीक है, सबसे पहला सब्जेक्ट आपका यहाँ पर हिंदी है। तो हिंदी में देखिए अभी जो है वर्तमान में जो कट ऑफ है वो जनरल के लिए ओपन में जो कट ऑफ है वो 68.25 गई है। ठीक है, और उसके बाद वुमेन की जो है वो वुमेन शाखा में उनकी 67.25 है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर 25% पद बढ़ जाते हैं हिंदी में तो ये कट ऑफ 67.75 रहने की उम्मीद है, और वुमेन में 66.25 रहने की उम्मीद है। ठीक है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये 100% सही नहीं हो सकता, बस हमने पदों के आकलन के हिसाब से कर रखा है। अगर पद आ जाते उसके बाद हम पता कर सकते थे किस सब्जेक्ट में कितने आए हैं, और उसके हिसाब से निकालने में ज़्यादा बढ़िया रहता। लेकिन अभी एक अंदाज़ा है कि हाँ इस सब्जेक्ट में इतने पद आ सकते हैं, तो उसी के हिसाब से हमने निकाला है। उसके बाद EWS की बात करते तो EWS में अगर सभी की बात करेंगे, पूरा ओपन में EWS में तो 65.50 गई थी। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें जो DFF हैं या एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं, इनको हमने नहीं काउंट कर रखा है। ठीक है, कोई EWS भी होंगे और उसके साथ ही साथ वो फ्रीडम फाइटर या अन्य कुछ रखते होंगे, तो उनको हमने इसमें नहीं लिया। जो प्योर पद हैं वही हमने यहाँ पर लिए हैं, इसलिए मैंने ओपन डाल रखा है इसको। ठीक है, तो 65.50 गई थी। ठीक है, हिंदी में ओपन में EWS में, तो अभी लगभग इसमें 0.50 कम हो सकता है। तो यहाँ पर 65 पद आपको 65 कट ऑफ इसकी देखने को मिलेगी 25% के बाद। वहीं पर अगर वुमेन की बात करें तो वुमेन शाखा में दोस्तों यहाँ पर 65.75 लिया गया था, जो ओपन से भी ज़्यादा है। अगर यहाँ पर पद बढ़ते हैं तो जो ऑलरेडी जो पहले से वुमेन शाखा में गए हैं वो लोग थोड़ा ऊपर होकर, नीचे से कुछ लोग ऊपर को चले जाएंगे, तो ये कट ऑफ जो है यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर मैं इसको 65.5 कर देता हूँ तो फिर भी जो है इससे कम तो ओपन की है, तो यहाँ से तो वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होगा कुछ कम होने का भी। यहाँ कम होंगे, ये लोग ऊपर जाएंगे, तो थोड़ा सा जितना भी फ़ायदा होगा ये ओपन ब्रांच में ही आपको फ़ायदा होगा, यानी कि सामान्य ब्रांच में, जनरल ब्रांच में ही फ़ायदा होगा। उसके बाद बात करते हैं OBC की। तो हिंदी में OBC में ओपन में मतलब सामान्य शाखा में आप देखेंगे 66% और 66.00 कट ऑफ थी, तो यहाँ पर आपको 65.25 रह सकती है। और वुमेन में आपको 68 थी कट ऑफ। ठीक है, महिला शाखा में, तो महिला शाखा में यहाँ पर कोई फ़र्क आपको पड़ने वाला नहीं है कम ज़्यादा होने से। ठीक है, वैसे ही SC का है तो SC में जो सामान्य शाखा में 60 गई थी हिंदी की कट ऑफ, यहाँ पर 59.50 यानी कि 50 पैसा आपको डिस्काउंट मिल सकता है। ज़्यादा की उम्मीद करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। ठीक है, अगर वुमेन शाखा की बात करें, महिला शाखा में तो 61 यहाँ पर थी,
तो यहाँ पर भी कम ज़्यादा होने का कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जनरल शाखा में जो है इसी में आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद एसटी की बात करें तो यहाँ पर एसटी सामान्य में 58.75 थी, हिंदी में अभी जो है 57.75 रहने की उम्मीद है। और उसके बाद वुमेन में 60 थी, अभी जो है कोई फ़ायदा यहाँ पर होता नज़र नहीं आएगा आपको। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की दोस्तों। इंग्लिश में देख लो आप, इंग्लिश के कट ऑफ में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। देखिए सबसे पहले बात करेंगे जनरल की। जनरल ओपन शाखा में जो है 68.50 थे, ठीक है। तो अभी 67.50 रहने की उम्मीद है। ऐसा नहीं है कि 67.50 हैं, 67.50 में अगर 10 लोग हैं तो 10 के 10 का नंबर आ सकता है। हो सकता है 67.50 को टच करते हुए एक आध बंदे को लिया जाए, हो सकता है 67.50 तक भी ना पहुँचे, ठीक है। वो पदों के हिसाब से होगा, लेकिन एक ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पर महिलाओं की अगर बात करें महिला शाखा में तो 69.25 महिला शाखा में गई थी, यहाँ पर 68.25 रहने की थोड़ी उम्मीद है, लेकिन खास फर्क यहाँ पर पड़ेगा नहीं। EWS की बात करें, EWS में ओपन वुमेन ओपन में है आपका सामान्य शाखा में 65.25 गई थी इंग्लिश में, और उसके बाद अभी जो है 65 रहने की उम्मीद है दोस्तों। यहाँ पर केवल 0.25 ही कम होने की उम्मीद है इंग्लिश में और EWS में। अगर महिला शाखा की बात करेंगे 65.25 थी, 65.25 ही यहाँ पर रहने की उम्मीद है, ज़्यादा फर्क यहाँ पर भी पड़ेगा नहीं। नेक्स्ट OBC की बात कर लेते हैं। OBC में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में OBC में दोस्तों 64.50 रही थी सामान्य में, अभी 63.75 रहने की उम्मीद है। और यहाँ पर अगर वुमेन शाखा की बात करेंगे 66.75 कट ऑफ थी, जो अभी परसों अभी जो रिजल्ट आया है इतनी कट ऑफ है, लेकिन 25% बढ़ने के बाद ज़्यादा फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ ये लोग थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएंगे तो फिर ये नीचे से इसी शाखा में चले जाएंगे, लेकिन जितने भी नीचे से ऊपर को जाएंगे फ़र्क आपको पड़ेगा सिर्फ सामान्य शाखा में। उसके बाद SC में बात करेंगे, इंग्लिश में 60 यहाँ पर कट ऑफ रही है इंग्लिश की, और सामान्य शाखा में अभी जो है 58.5 रहने की उम्मीद है, लेकिन 58.5 से नीचे नहीं आएगी, 58.5 से लगभग जो है ऊपर ही रहेगी। 58.5 आप मान सकते हैं, एक आध दो लोगों को लिया जा सकता है यहाँ से। उसके बाद वुमेन की अगर बात करें तो वुमेन में 62 रही थी, लेकिन यहाँ पर कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। उसके बाद ST की बात करेंगे, ओपन में सामान्य शाखा में 57.50 रही थी इंग्लिश की मेरिट, तो अभी जो है ST में जो है यहाँ पर क्योंकि एक ही पद है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देख लेना आप, यहाँ पर हो सकता है कि 0.25 कम हो जाए, ठीक है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगला है संस्कृत दोस्तों। संस्कृत देख लेते हैं। यहाँ पर संस्कृत में अभी जो इस समय जो कट ऑफ है वो 78.275 है, तो अभी जो है आने वाले समय में 25% बढ़ जाता है, तो 78.25 रहने की यहाँ पर एक उम्मीद की जा रही है। उसके बाद पदों के हिसाब से, और अगर महिला शाखा में देखेंगे 76.50 और उसके बाद 76.25 का फ़र्क देखने को मिल सकता है। EWS में 77.75 यहाँ पर अभी कट ऑफ है फिलहाल, 25% के बाद 77.00 आपको मतलब 0.75 का अंकों का अंतर आपको देखने को मिल सकता है। भगवान करे इससे ज़्यादा आपको अंतर देखने को मिल जाए, पद ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, लेकिन ये एक कट ऑफ है, यहाँ से ना ही आप कोई मायूस होना, ना ही कोई गुस्सा करना दोस्तों, बस मैं आप लोगों को एक अंदाज़ा बता रहा हूँ पदों के हिसाब से जितने बढ़ने की उम्मीद होगी, ठीक है। तो EWS में आपने देख लिया यहाँ पर को, उसके बाद संस्कृत में, ठीक है, 77 पॉइंट है और इसमें 77 रहेगा। उसके बाद वुमेन में यहाँ पर कोई पद नहीं थे, तो वुमेन का कोई हिसाब ही नहीं है। अगर बढ़ जाएंगे तो फिर ठीक है, बढ़ जाएंगे तो आपको वुमेन शाखा में एक आध दो चार पद देखने को मिल जाएंगे, वो फिर बात की बातें हैं। अगर बात करते हैं OBC की, तो OBC में 75.75 था, अभी 75.25 रहने की उम्मीद है। और OBC में भी महिला शाखा में कोई पद नहीं थे, अभी आएंगे तो वो बात अलग है। SC में जो है 56.25 जो है मेरिट रही है, लेकिन अभी 55.75 रहने की उम्मीद है। उसके बाद SC में वुमेन महिला शाखा की बात करें तो 67.00 थी, जो ऑलरेडी जो है सामान्य शाखा से ज़्यादा है, तो कोई ज़्यादा यहाँ पर कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगली शाखा है, अगला सब्जेक्ट है मैथ्स दोस्तों। तो मैथ्स में यहाँ पर देखेंगे आप जनरल के लिए, तो जनरल में आप देखेंगे यहाँ पर 62.50 थी सामान्य शाखा में, अभी 61.75 जो है आपको देखने को मिल सकती है 25% बढ़ने के बाद। और महिला शाखा की बात करें 62 यहाँ पर महिला शाखा में कट ऑफ है, तो यहाँ पर अभी भी पद बढ़ने के बाद भी 62 ही रहने की उम्मीद है।
कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे इतने होंगे 62 वाले की उन्हीं में से सिलेक्ट कर लिए जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे 59 जो है EWS की। तो अभी जो मैथ्स में EWS की 59 गई है, ठीक है, और 58 गई है महिला शाखा में। सामान्य शाखा में 59 और महिला शाखा में 58 गई है मैथ्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसमें पद थे नहीं ज़्यादा, तो अगर बढ़ता है तो एक आध मतलब 0.25 का फ़र्क रहेगा, लेकिन यहाँ पर अगर पद नहीं आते तो कोई फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर SC के लिए। तो SC में 57.25 गई है मैथ्स में, लेकिन यहाँ पर 57.00 आपको मतलब 57 आपको देखने को मिल सकता है। और वो महिला शाखा की बात करें 57.25 थी, अभी आपको 56.75 यहाँ पर थोड़ा आपको कम आकर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि महिला शाखा में बच्चे कम थे, ठीक है। तो और पद अगर हो सकता है ज़्यादा बढ़ गए या फिर बिल्कुल नहीं बढ़े तो फिर ये आंकड़े चेंज हो जाएंगे। उसके बाद ST की बात करते हैं, ठीक है। OBC बताया मैंने, सॉरी अभी। अब SC की बात करेंगे, SC मैथ्स में, ठीक है। तो SC मैथ्स में आप देखेंगे यहाँ पर को 50 यहाँ पर कट ऑफ रही थी, ठीक है। SC मैथ्स में 50 कट ऑफ थी, तो 50 में से आप देखेंगे यहाँ पर को अभी 48.75 रहने की उम्मीद है, ठीक है। 48.75 और महिला शाखा में 46.50 और अभी जो है 25% के बाद 44.50 आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं लास्ट क्या है, ST है। तो लास्ट में आप देखेंगे मैथ्स में 41.25 है, 41.25 है। तो अभी जो है यहाँ पर आपको 40.50 देखने को मिल सकती है, और महिला शाखा में ऑलरेडी ज़्यादा है, तो यहाँ पर कोई फ़र्क आपको नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करेंगे अगला साइंस की दोस्तों, ठीक है। तो साइंस का देख लेते हैं, साइंस में क्या चेंजेज आपको देखने को मिल सकते हैं। पहले यहाँ पर देखा आपने साइंस में 61 जो है जनरल में सामान्य शाखा में 61 कट ऑफ गई है साइंस की, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर 25% पद बढ़ते हैं तो 60.25 तक आपकी कट ऑफ आ सकती है। और उसके बाद महिला शाखा की बात करें तो 61.50 यहाँ पर महिला शाखा में जो ऑलरेडी सामान्य से ज़्यादा है, तो यहाँ पर 61.25 तक आने की उम्मीद बन सकती है। तो साइंस से EWS आप देख रहे होंगे दोस्तों, EWS जो ओपन शाखा है, EWS सामान्य शाखा है, यहाँ पर 58 जो है अभी कट ऑफ गई है फिलहाल, ठीक है, साइंस में। लेकिन यहाँ पर मेरे से थोड़ा सा मिसटाइप हो गया, ये 57 की जगह 75 लिख दिया मैंने, इसको 57 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको 57.75 मान के चलो आप। तो अभी जो है साइंस में 57.75 रहने की उम्मीद है, ठीक है। थोड़ा सा इस आंकड़े को यहाँ पर चेंज कर लेना है, मिस टाइप करने में थोड़ा गलती हो गई है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला इसमें देख लेते हैं OBC की। तो OBC की कट ऑफ आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 57 पहले रही है, सॉरी 59.75 पहले है, ठीक है ना। तो 59.75 पहले है, तो अभी जो है 59.75 ही रहने की उम्मीद है, ज़्यादा इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वहीं महिला शाखा की बात करते हैं तो 61.50 है, तो यहाँ पर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये उससे पुरुषों से ज़्यादा है। उसके बाद बात करते हैं SC की। तो SC में आप देखेंगे यहाँ पर 51.75 है दोस्तों, 51.75 है जो अभी गई है। तो अब इसमें 7.75 का फ़र्क आपको देखने को मिल सकता है SC साइंस में, ठीक है। और अगर महिला शाखा की बात करेंगे 53.25 है, तो क्या फ़ायदा, यहाँ पर ऑलरेडी ये तो ज़्यादा ही है। उसके बाद बात करते हैं SC हो गया। उसके बाद हम ST की बात करते हैं तो 48 यहाँ पर पहले गई है, 48 SC, अभी 46 आपको देखने को मिल सकता है साइंस में। और यहाँ पर महिला शाखा में जो है आपको 55 पहले से है, तो यहाँ पर महिला शाखा में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर महिला शाखा में एक आध कुछ पॉइंट अगर कम आ जाता है कट ऑफ, तो फिर उसका सीधा फर्क पड़ेगा सामान्य शाखा में, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगला SST का, ठीक है। तो SST में ऑलरेडी आपको पता ही था दोस्तों, SST में ऑलरेडी कम पद थे, ठीक है। तो SST में ओपन में सामान्य शाखा में 61 गई थी पहले, ठीक है। तो 71 गई है, तो 71 में आप देखेंगे अभी जो है 70.75 आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ ही लोग हैं इसमें, 3-4 लोग हैं इसमें, ज़्यादा पद थे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे महिला शाखा में 67.50 था, अभी यहाँ पर आपको 66.75 देखने को मिल सकता है। उसके बाद SST EWS की बात करें तो पहले 70 था इसमें, ठीक है, सामान्य शाखा में, और अभी 68.50 देखने को मिलेगा आपको EWS में, क्योंकि बच्चों की संख्या कम है। और पदों की संख्या बढ़ना या घटना वो फिर बात की बात है, पता नहीं कितने घटते हैं, जो हमने अभी के हिसाब से अंदाज़ा लगाया है, कैलकुलेशन की है, वो इस हिसाब से पड़ेगा। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे महिला शाखा में यहाँ पर कोई पद नहीं है। अगला इसमें देखेंगे आप SST में
ओबीसी में, तो ओबीसी में आप देखेंगे 69.25 पहले गई हुई है इस समय 69.25, तो अभी जो है अब यहाँ पर 68.75 रहने की उम्मीद है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं आगे एसएसटी में एससी की, तो एससी में आप देखेंगे दोस्तों 67.75 गई थी पहले एसएसटी में, तो अभी जो है 60.75 रहने की उम्मीद है और 25% के बाद। और वहीं अगर महिला शाखा की बात करेंगे तो 59.25, और यहाँ पर ऑलरेडी इससे ज़्यादा है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आगे बात करते हैं अगली कैटेगरी में, तो एसटी में, तो एसटी में आप देखेंगे यहाँ पर 65.75 गई थी पहले इनकी, अभी इस समय मेरिट है, अगर 25% पद बढ़ जाते तो 63.75 तक आ सकता है, यानी कि 2 अंक नीचे गिर सकती है इनकी मेरिट, ठीक है। बाकी महिला शाखा में यहाँ पर भी कोई पद नहीं है। बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन यानी कि व्यायाम की बात करें, तो व्यायाम में आप देख पाएंगे यहाँ पर पहले 75.25 थी जनरल के लिए, ठीक है। जनरल में ओपन शाखा में 75.25 थी, तो अभी अगर 25% पद बढ़ जाए तो 74.25 आ सकती है, ठीक है। इससे कम भी आ सकते हैं, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, मैं एक आपको अंदाज़ा बता रहा हूँ जो लगभग आपको देखने को मिलेगा। जब 25% पद बढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा गलतियाँ नहीं होंगी। उसके बाद बात करते हैं व्यायाम में महिला शाखा में, तो 68.25 था, यहाँ पर आपको 68 देखने को मिलेगा, केवल 25 पैसे का आपको फ़र्क मिलेगा भाई यहाँ पर, ठीक है। तो अब बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन में EWS कैटेगरी में, तो यहाँ पर देखेंगे 73.75 पहले था, अभी 72.50 आपको 25% के बाद देखने को मिलेगा। महिला शाखा में आपको 68.75 पहले था, अभी जो है आपको 68.50 यहाँ पर देखने को मिल सकता है 25% के बाद। बात करते हैं व्यायाम ओबीसी में, तो ओबीसी में ओपन में आपको 68.75 अभी देखने को मिलता है, तो इस समय भी 68.50 आपको थोड़ा सा जो है 0.25 का फर्क देखने को मिल सकता है 25% के बाद। और ओबीसी में आपको इसी में जो है वुमेन महिला शाखा की बात करेंगे 67 पहले भी थी, और 25% के बाद भी आपको 67 ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं। उसके बाद बात करते हैं एससी व्यायाम में, तो 58 इस समय है, तो अभी आपको उसके 25% के बाद 56.50 देखने को मिल सकता है। और उसके बाद महिला शाखा की बात करेंगे 55 अभी इस समय महिला शाखा में है, तो 54.50 आपको देखने को मिल सकता है व्यायाम में महिला शाखा में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एसटी में, तो एसटी में आपको ओपन में अभी 61.25 है दोस्तों, और 25% अगर पद बढ़ते तो यहाँ पर 56.50 आपको एसटी में देखने को मिलेगा। महिला शाखा में यहाँ पर कोई पद नहीं थे। उसके बाद बात करते हैं होम साइंस से इनके गृह विज्ञान, तो गृह विज्ञान में अभी इस समय जो है 74 गई है जनरल में, सामान्य शाखा ओपन में, और 25% पद बढ़ने के बाद जो है 74 ही रहेगी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और होम साइंस के पद बहुत ही कम थे। और बाकी किसी में यहाँ पर पद नहीं थे, अगर पद आते हैं तो फिर इनमें भी आपके आंकड़े देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद एससी में था होम साइंस में 65 गई थी इस समय, और अभी 65 के बाद जो आपको 63 देखने को मिल सकते हैं 25% के बाद। अगर बात करते हैं कॉमर्स की, तो कॉमर्स में 68.75 इस समय कट ऑफ है जनरल की, जो ओपन से है। अगर इसमें पद बढ़ते 25% है तो फिर आपको 68.75 या फिर 68.50 भी देखने को मिल सकते हैं, कुछ भी एक आध दो पद इसमें ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। उसके बाद इसमें महिला शाखा की बात करें 69.25 है, तो 69.25 ही ऑलरेडी सामान्य से ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये ऊपर आते हैं तो आपका जनरल शाखा में फ़ायदा मिलेगा आपको। ओबीसी में यहाँ पर 73 गई थी दोस्तों कॉमर्स में, तो अभी ओबीसी में आपको 72.75 देखने को मिल सकते हैं जनरल शाखा में, प्लस सामान्य शाखा में। महिला शाखा में कोई पद नहीं थे। तो यहाँ पर देखेंगे आप एससी का, तो एससी में 62.25 गई थी कॉमर्स में इस समय अभी, और 25% अगर पद बढ़ जाते तो 61 आपको देखने को मिल सकती है कॉमर्स में। ये आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, बस मैंने अभी की स्थिति को देखते हुए इस वीडियो को बनाया है, ठीक है। और इन आंकड़ों को मैंने अभी के वीडियो को अभी की सिचुएशन को देख के बनाया है, और अभी एक अंदाज़ा लगा के बनाया है कि इस सब्जेक्ट में इतने पद बढ़ेंगे तो फिर ऐसी सिचुएशन बन सकती है। तो मैंने इस पर बहुत मेहनत कर रखी है। वीडियो में कोई कमी या कहीं पर कुछ भी आपके अपने विचार हो सकते हैं, आप कमेंट करके लिख सकते हैं दोस्तों। मैं किसी के हौसला नहीं तोड़ना चाहता और ना ही मैं किसी को डिमोटिवेट करना चाहता हूं। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है, जब तक उम्मीद आपको अपनी तोड़नी नहीं है, ठीक है। तो मेरे इन आंकड़ों का कोई फाइनल नहीं मान के चलना है, बस ठीक है। एक थोड़ा सा अंदाज़ा हमने लगा दिया कितने के बीच में जो है, कितने पॉइंट के बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं और कितने पद बढ़ने की उम्मीद है, इस हिसाब से हमने थोड़ा बहुत इसका आकलन किया है। तो अगर वीडियो आपको लगा कि हमने भी कुछ मेहनत कर रखी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना,
बाकी लोगों तक शेयर भी आप कर सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन को। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।